अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आपकी मेज़बान सना हारून। नाज़रीन, नया साल आ गया। 2026 की पहली सुबह तुलू हो चुकी, आतिशबाजी हो चुकी, दुआएं मांगी जा चुकी, तकरीरें भी हो गई, मुबारकबादें भी दे दी गई और 2026 का पहला सूरज भी गुरूब हो गया। सवाल ये नहीं कि साल बदल गया है, सवाल ये है कि क्या हालात भी बदलेंगे। एक तरफ हमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंदियां छू रहा है। इंडेक्स 1,00,000 से ऊपर जा चुका है, 76 पे पहुंच चुका है। पेट्रोल की कीमतों में कमी का ऐलान हो गया है, रिलीफ की सुर्खियां बन रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ आदाद शुमार ये भी बताते हैं कि आटा, चीनी, गोश्त, दूध, गैस यानी आम आदमी की बुनियादी ज़रूरतें पिछले एक साल में मजीद महंगी हो चुकी हैं। तो सवाल ये है नाज़रीन कि क्या स्टॉक मार्केट की तेज़ी घर के चूल्हे की आंच बन सकेगी या पेट्रोल सस्ता होने से जिंदगी वाकई सस्ती हो जाएगी। हुक्मरान ये भी कह रहे हैं कि 2025 दिफाई एतबार से सुनहरी साल था, इसमें कोई दो राय नहीं है। कि कौम ने इत्तेहाद का मुजाहरा भी किया कि पाकिस्तान आलमी सतह पर मरकज़ निगाह बना। लेकिन अवाम का सवाल कुछ और है। क्या 2026 में नौकरी मिलेगी? क्या महंगाई काबू में आएगी? क्या बिजली, गैस और रोजमर्रा अखराजात आम शहरी की पहुंच में आ सकेंगे? नाज़रीन, नया साल सिर्फ कैलेंडर का वर्क बदलने का नाम नहीं, ये एक मौका होता है खुद से सवाल करने का, रियासत से सवाल करने का और पॉलिसियों का मुहासबा करने का। आज के प्रोग्राम में भी हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि 2026 उम्मीद का साल बनेगा या सिर्फ एक और वादों का साल। लेकिन यहां लेंगे एक ब्रेक से जब वापस आऊंगी तो अपने गेस्ट का भी तारुफ करवाऊंगी। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, अब आपसे मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से डॉक्टर सोहराब खान सर की, एमपी हैं आप। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। इसके अलावा हमें साथ ही साथ ज्वाइन किया एमके पाकिस्तान से नसीर अहमद, जो कि आप भी एमपी हैं। नसीर अहमद, आपका भी शुक्रिया, आपको भी वेलकम कहेंगे शो में। जमात इस्लामी से हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद फारूक ने, आप भी एमपी हैं, आपका भी बेहद शुक्रिया। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया। सोहराब सर की साहब, आपसे शुरू कर लेते हैं। सर, पहले तो आप तीनों मेहमानों को साल नौ की बहुत बहुत मुबारकबाद और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब के लिए जो है ये आने वाला साल, ये साल जो है बहुत सारी खुशियाँ और कामयाबियाँ लेकर आए। तो सोहराब साहब, ये बताइए कि नया साल जो है वो शुरुआत में ही रिलीफ के ऐलानात के साथ शुरू हुआ है। बहुत खुशाइंद है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया। सर, लेकिन महंगाई की जो सरकारी आदाद शुमार बता रहे हैं, तो सर जैसे आटा है, चीनी है और गैस है, तो सर आम आदमी की पहुंच से दूर हैं। तो क्या पीपल्स पार्टी ये तस्लीम करती है कि मुआशी पॉलिसियों का जो फायदा है अभी अवाम तक नहीं पहुंच सका है? बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से भी तमाम अहले वतन को, जो भाई हैं साथ, उन सबको नया साल मुबारक हो। बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं, क्योंकि आपको पता है कि पिछली जो हुकूमत थी पीटीआई की, उस जमाने में पूरा जो है मुल्क जो है वो आउट ऑफ ट्रैक हो गया था और सूरत हाल काफी गंभीर हो गई थी। और उसको सेट करते करते अभी काफी बेहतरी आई है। और पहले ये आप स्टॉक एक्सचेंज भी देखें, उसने भी बुलंद तरीन सतह तक वो गई है। और मैं इस बात को बिल्कुल तस्लीम करता हूँ कि जिस तरह हमने स्टेबिलिटी आई है इकोनॉमी में, वो नताइज जो है वो अवाम तक नहीं पहुंच रहे हैं। तो इसको गवर्नमेंट को इसको जरूर देखना चाहिए। और ये भी खुशाइन बात है, जिस तरह आपने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत पे कमी की गई है, तो उनके जो है जो समरात हैं वो लोगों तक पहुंचने चाहिए। तो मैं बिल्कुल समझता हूँ कि लोग जो है इस वक्त परेशान हैं, क्योंकि हम सियासी लोग हैं, ग्राउंड पर रहते हैं। लोगों की जो है कुव्वत फरोख्त है, खरीद है, वो जो है बिल्कुल नहीं बची। और वो जो उनकी आमदन है वो महीने का हिसाब किताब पूरा नहीं कर पा रहे हैं। गवर्नमेंट की जरूर जिम्मेदारी है कि इन चीजों को देखकर ऐसी पॉलिसी बनाए ताकि लोग जो हैं वो सुकून से जिंदगी गुजार सकें। सोहराब साहब, गवर्नमेंट भी आपकी, हुकूमत भी ज़ाहिर आपकी है सर सिंध में। तो सर क्योंकि हमने ये देखा कि जब भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं
तो महंगाई की शरह भी बहुत तेजी से बढ़ जाती है। और जाहिर सी बात है यही जो है रीजन पेश किया जाता है कि जी क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गई हैं तो इस वजह से दीगर अशिया भी जो है, स्पेशली जो अशिया खुदनोश है, उसकी कीमतें बढ़ गई हैं। लेकिन सर जब हम ये देखते हैं कि जब डॉलर के रेट्स भी नीचे आते हैं या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी वाक़ई होती है, तो लेकिन जो दीगर अशिया हैं उसके ऊपर जो है कमी वाक़ई नहीं होती, तो उसकी चेक एंड बैलेंस के लिए क्या गवर्नमेंट जो है कोई ऐसी कमेटी तश्कील देगी जो इस चीज़ का जो है स्क्रूटनी कर सके, उसकी लोगों तक जो सार्फिन हैं उन तक जो है इसकी जो है सहूलत जो है पहुंचाई जा सके और उन लोगों का जो है चेक एंड बैलेंस रखा जा सके ताकि वो उसकी कीमतों में भी वो कमी लेकर आए? आप से फरमा रही हैं, बिल्कुल ये कमेटी ऑलरेडी ये कमेटीज हैं गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की बाकायदे कमेटीज हैं और ये वक्फतन जाकर ये रेट्स चेक भी करती हैं और इन पे फाइन लगाती हैं। लेकिन यह है कि आप ये देखें कि जब यहाँ पर रमजान शरीफ आता है या फिर कोई त्यौहार आता है, इस्लामी त्यौहार आता है, रमजान शरीफ में फिर आपको पता है कि ये रेट्स कितने बढ़ जाते हैं। तो ये हमें एक कौम की हैसियत से वो जरूर हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन हमें भी जितने भी हमारे हैं जो इस तरह का बिजनेस करते हैं और डॉलर पे या मसलियात पे आगे पीछे चीजें होती हैं, पाकिस्तान के अंदर सही फरमा रही हैं। एक मरतबा कोई किराया बस का बढ़ जाए तो पेट्रोलियम कम भी होता है तो किराया वही रहता है। ये हुकूमतें कोशिश करती हैं कि उनको वो बताएं कि आप कितना किराया रखें, उन पर फाइन भी करती हैं और इस तरह रोजमर्रा की जो है उन पे भी जरूर जाकर फाइन लगाते हैं। लेकिन एक कौम की हैसियत से हमें खुद इस चीज का एहसास करना होगा ताकि जो भी चीजें अगर हमें आगे से सस्ती मिल रही हैं और हमें एक मुनासिब नफा मिल रहा है तो उसके मुताबिक सब इससे अगर अमल करें तो वो बेहतरी आ सकती है। और दुनिया के अंदर ये निजाम है और यहाँ पर भी जरूर कोशिश की जाती है कि हम उन पे कंट्रोल करें। और आपको पता है कि जब इस तरह के एक्शन होते हैं तो फिर उसको भी पॉलिटिसाइज किया जाता है, फिर उसका रिएक्शन आता है। आप बहुत सारे, मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ, यहाँ पर डंपर के हवाले से, ट्रैफिक के हवाले से खराब मामला होते हैं, जब उन पे फिर अभी ई चालान जो है मेरिट पे किया तो उस पर भी ऑब्जेक्शन किया गया। तो मसाइल हैं अपनी जगह पर, लेकिन गवर्नमेंट अपनी तरफ से बिल्कुल आपको पता है कि चीज जो है और डिप्टी कमिश्नर वो उनकी जिम्मेदारी होती है, उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नसीर अहमद साहब मौजूद हमारे साथ। तो नसीर साहब आपसे ये जानना चाहूंगी कि कराची में महंगाई की बात हो रही होती है, ट्रांसपोर्ट है और रोजगार सबसे बड़े मसाइल हैं। तो नसीर साहब ये बताइए, जो नए साल के आगाज पर MKM शहरी सिंध के लिए कौन सा फौरी रिलीफ प्लान रखती है जो आप असेंबली में भी पेश करेंगे, क्योंकि आप लोग ज़ाहिर है ये दावा करते हैं कि आप अवामी नुमाइंदे हैं और आप अवाम की आवाज़ बनते हैं, तो कौन सा ऐसा नया प्लान है जो आप लोग देने वाले हैं गवर्नमेंट को? ठीक है, अभी हमारा राब्ता उनसे नहीं बहाल हो सका है, तो लेकिन नाज़रीन यहाँ लेंगे एक ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। MKM पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है नसीर अहमद साहब ने, जो कि MP हैं। वेलकम कहेंगे सर आपको शो के अंदर। नसीर साहब, कराची में जो महंगाई है, ट्रांसपोर्ट और रोज़गार सबसे बड़े मसाइल हैं, तो आप क्या समझते हैं कि नए साल के आगाज़ पर MKM जो है वो शहरी सिंध के लिए कौन सा फौरी रिलीफ प्लान रखती है जो कि आप लोग असेंबली में पेश करेंगे या आवाज़ बुलंद करेंगे, जैसे कि आप लोग कहते हैं कि आप अवामी नुमाइंदे हैं? बिल्कुल सना, आपने बिल्कुल सही कहा। देखें, इस पर कराची के अंदर बेशुमार मसाइल हैं, बेरोज़गारी है, ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं, सेहत के मसाइल हैं, एजुकेशन के मसाइल हैं। ये मसाइलिस्तान है और मैं कहता हूँ, मैं समझता हूँ कि इस टाइम पे जो हालात है वो इस कदर अबतर हो चुकी है कि लोग मायूसी की तरफ जा चुके हैं और इस मायूसी को ख़त्म करेंगे हम तमाम जो जमातें, स्टेक होल्डर जितनी जमातें, चाहे वो वफाक में हो चाहे सूबे में हो, उनको हम सबको मिलकर
इस सूबे के लिए कोशिशें करनी चाहिए और बहैसियत MQM पाकिस्तान हमारी तमाम तर कोशिशें असम्बली के फ्लोर पे, चाहे वो किसी भी सतह पे हो, बुनियादी सतह पे हो या मैं समझता हूँ कि महंगाई के ख़िलाफ़ हो या ट्रैफिक के चालान की मत में हो, उसमें हमने अपनी भरपूर आवाज़ उठाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह गाय बगाए हमारी MQM पाकिस्तान इस पर भरपूर अंदाज में अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराती है। उस पर काफ़ी हद तक हमने अचीवमेंट भी किए है। ओके, सराब खान सरकी साहब मौजूद हैं हमारे साथ। तो सर ये बताइए कि स्टॉक मार्केट नई बुलंदियां छू रही है, मगर आम शहरी की जो जिंदगी में सर बेहतरी नजर नहीं आती। क्या ये तरक्की सिर्फ सरमायादार तबके तक महदूद नहीं हो गई है, क्योंकि उसका डायरेक्टली आम आदमी को तो कोई फायदा नहीं पहुंच रहा? अच्छा, उनकी भी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। तो सराब साहब आप तो नहीं हमारे साथ, लेकिन नसीर अहमद साहब अब आप ये बताइए कि क्योंकि MQM से बड़े उम्मीदें वाबस्ता हैं कराची की आवाम को, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोग का वोट बैंक भी है यहाँ पे, लेकिन MQM खुद को मुतवसत तबके की नुमाइंदा कहती है। तो क्या स्टॉक मार्केट की ये जो तेजी है तो जो शहरी मुतवसत तबके की किसी काम आ रही है, आपको लग रहा है? क्योंकि हम तो ये देखते हैं कि जो कारोबारी तबका है उसको तो कहीं ना कहीं जो है इससे रिलीफ भी मिलता है, उनको फायदा भी पहुंचता है, लेकिन आम सारिफ आम आदमी है उसकी जिंदगी पर, उसकी आम जिंदगी पर कोई असरात मरतब नहीं होते सर। बिल्कुल सना, आप सही कह रही हैं कि कराची के अंदर, मैं सिंध के अंदर बात करूं, गरीब आदमी गरीब से गरीबतर होता जा रहा है और अमीर अमीर से अमीरतर होता जा रहा है। असल में इसकी बुनियादी वजह ना MQM क्यों कहा जाता है कि निचली सतह की जमातें, यहाँ पे एक आम आदमी असम्बली के फ्लोर पे आता है और वो इलाकों के जो मसाइल हैं उनको निशानदेही करता है। लेकिन स्टॉक मार्केट ऊपर जाने से इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ कि आने वाला दिन हमारा अच्छा होगा, और मैं समझता हूँ कि अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। इससे पिछले गुजरे सालों को अब मैं कहता हूँ पैसे पुश डाल देना चाहिए और आने वाले दिनों के लिए हम अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए जो बेहतर से बेहतर हो सके, स्टॉक मार्केट ऊपर बढ़ने से जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट निचली सतह पे आना चाहिए, आम आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए। मैं कहता हूँ कि शेख खुर्दनोश पे कमी होनी चाहिए, इस पे हमारी भरपूर आवाज़ उठनी चाहिए, तमाम जमातों में इसका काम करना चाहिए। लोग मैं कहता हूँ मायूस हो चुके हैं, लोगों की नज़र जाहिर सी बात है, देखिए जो सरमायादार है वो तो अपना सरमाया लगा के पैसे को डबल कर रहा है, लेकिन एक आम आदमी जो इस टाइम पे 30-35 हज़ार तनख्वाह वाला आदमी, वो बेचारा कफा पुरसी की हालत में गुजरता जा रहा है और मजीद कर्जों में जकड़ा जा रहा है, तो बेचारा कहाँ माशी हालात उसके बेहतर हो सकते हैं। उसके लिए हमें आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, उसमें हमने अपने शेयर से मिलाने पड़ेंगे तमाम जमातों को। इसमें मैं किसी को ब्लेम गेम नहीं करना चाहता, मैं पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहता। हमें इस वक्त ज़रूरत है अपनी गरीब आवाम की सहूलतों को, उनके अशिया खुर्दनोश की कमी को देखना चाहिए, उनकी सहूलतों को देखना चाहिए। उसकी बुनियादी सहूलतें जो सेहत है, बिजली है, पानी है, गैस है, आप यकीन करें सना इस वक्त वो हालात हैं लोग खुदकुशी पर करने पर मजबूर है। अभी रिसेंटली वाकया भी सराबोट के अंदर वाकया हुआ, एक माँ अपने 2 बच्चों के साथ खुदकुशी करके मर गई। यार ये अलमिया इसकी पकड़ होगी या वक्त के जो हुक्मरान हैं जो इस वक्त मुसल्लत हैं हमारे ऊपर, हमें उनका जवाब देना पड़ेगा। बरोज़ क़यामत उनसे हिसाब पूछा जाएगा, क्योंकि उनकी गफलत की वजह से, उनकी महंगाई के बोझ तले आगे उन्होंने अपनी आसाइशें तो पूरी ली हुई हैं, लेकिन एक आम आदमी जो गुर्बत की लकीर के नीचे वो मजीद दबता जा रहा है। इसकी वजह से लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हैं। एक बाइक राइडर, एक फूड पांडा वाला आदमी है, वो जाता है, वो जाके जब उसके इलाके में काम करने जाता है तो उसके ई चालान हज़ारों रुपये कीमत में आ रहे हैं। वो बेचारा दिन के मेरे ख्याल में 1500-2000 कमाता है, उसके चालान 5000-10,000 का आया, तो वो बेचारा क्या करेगा ऐसे हालात में। इसी वजह से ना कराची के अंदर, बिलखसूस मैं बात कर रहा हूँ कराची की, क्योंकि मैं खुद कराची का रहने वाला हूँ और मंगोपीर से मेरा ताल्लुक है, जब ऐसी माशी बदहाली इंसान के सर पे आ जाती है तो वो बदहवास हो जाता है। जो मैं ये समझता हूँ जो आसाब का मजबूत आदमी होगा वो खुदा न खास्ता जब इस तरह की डिप्रेशन का शिकार होगा वो डकैती की तरफ जाएगा, और जो आदमी आसाब का कमजोर होगा वो खुदा न खास्ता वो चोरियां और फ्रॉड करना शुरू कर देगा। भाई इसके लिए हमें अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, एक आम आदमी को सहूलत देनी पड़ेगी, महंगाई के खिलाफ हमें उठना पड़ेगा, महंगाई को कम करने के लिए अपनी तदबीरें इख्तियार करनी पड़ेंगी, चाहे वो वफाक में हो चाहे सूबे में हो। भाई इस वक्त लोग अंदाजा कर रहे हैं कि हमें जरूरत है इन चीज़ों की। ठीक है, पॉइंट टेकन। नसीर साहब ने कहा कि अभी मैं कोई ब्लेम गेम नहीं करूंगा, किसी को मोरद इल्जाम नहीं ठहराऊंगा, कि साल का पहला दिन है तो थोड़ा सा अच्छा और एक सॉफ्ट उसके साथ हम बात कर रहे हैं। तो लेकिन सराफ सरकी साहब, स्टॉक मार्केट की हम बात कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में नई जो है वो नई बुलंदियों को छू रहा है। मैं अभी नसीर साहब से भी ये पूछ रही थी, आपसे भी ये जानना चाहूंगी कि सर आम शहरी की जो जिंदगी है उसमें कोई बेहतरी हमें नजर नहीं आ रही, तो क्या ये तरक्की सिर्फ सरमायादार तबके तक महदूद नहीं हो गई है? क्योंकि सर हमें आम आदमी की जिंदगी में इसका कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा। देखें, बात यह है कि वो मैंने पहले ही बात कही ना, मैंने जो कि ई चालान वगैरह की, तो ये भाई मेरे MPA साहब सही फरमा रहे हैं।
इस सिलसिले में जो हमने एक कमेटी बनाई है सिंध असेंबली के मेंबरान की, तो इसको रिव्यू करेगी। ये बिल्कुल मसला अपनी जगह पर है, लेकिन आम इंसान की जो आप बात कर रही हैं, वाकई वो आम इंसान परेशान है और वो उनकी तकलीफें हैं, और उनमें आपको पता है कि जो भी ये मामला होते हैं, पॉलिसी होती है, वो फेडरल गवर्नमेंट से ज्यादा वो पर्टेन करती हैं। बाकी ये पेट्रोल वगैरह, ये जितनी मसनूआत हैं, गैस है, बिजली है, ये सारी फेडरल गवर्नमेंट में हम भी बैठे हुए हैं, हम भी ये उसको अपने बड़े जमा अपने आप को नहीं समझते हैं, एमक्यूएम भी उसमें बैठी हुई है। तो फेडरल गवर्नमेंट को इन चीजों पे कंट्रोल करना चाहिए और फेडरल गवर्नमेंट को कहना चाहिए, हम तो कहते रहते हैं, आपको पता है, कोशिश करते रहते हैं, और एमक्यूएम को भी करनी चाहिए। और बाकी जो असल हकीकत ये है कि वाकई जो हालात हैं वो आम आदमी के जो है ना, वो बड़े आम आदमी तकलीफ में है, हर आम सर आदमी की साहब, तकलीफ में है। आपको भी पता है, एमकेएम को भी पता है, जमात इस्लामी को भी पता है और हमें भी पता है। सर, हम बारहा ये बात करते रहते हैं, लेकिन बात सिर्फ करने से, अब उससे आगे बढ़ना चाहिए, बातों से, तकारीर से, वादों से, अहद से। सर, ग्राउंड पे जो है चीजें नजर आनी चाहिए। पेट्रोल की कीमत में कमी भी हुई, हुकूमतें जो है एक बड़ी जो है उसको कामयाबी करार दे रही है, मगर बिजली, गैस और अशिया खुर्दनोश की जो कीमतें अब भी बुलंद हैं। तो सर, ये रिलीफ भी आर्जी है। और सर, साथ ही एक सवाल जोड़ देती हूँ सर, शर्जील नाम मेमन का, उन्होंने कई बार ये कहा कि कराची का मुकाबला जो है वो पूरी दुनिया में किसी से नहीं हो सकता। तो सर, वाकई कराची का मुकाबला पूरी दुनिया से नहीं हो सकता, क्योंकि सर पिछले गुज़िश्ता 15 साल से आपकी हुकूमत है और जो कराची का हाल आप लोगों ने कर दिया है, तो इतना बुरा हाल तो कोई भी दुनिया में अपने शहर के साथ नहीं कर सकता। माजरत के साथ सर। तो आपकी अपनी एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, जाहिर है वो जो लोग आए, ये जब हम चल रहे होते हैं तो पहले तो तकलीफ होती है, और में भी थे वो यहाँ पर भी पहले मैं देख रहा था कि ईस्ट में कोई न्यूट्रल आदमी था, उसने रखा कि वहां पर बहुत जबरदस्त रोड बनाया है फैसलाबाद में, कहीं पर सुमरू के नाम से कोई रोड है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, तो काम तो हो रहा है। और सर, वो शारे फैसल में तो नहीं है कोई रोड? वो डिस्टर्बेंस इसलिए है कि वहां पर आपको पता है कि मैं खुद पूरी जिंदगी, मेरे वालिद साहब, दादा, परदादा वो कराची में रहे, तो वहां पर बहुत सारी खोदाई हुई है, काम हो रहा है, उसे तकलीफ हो रही है। आप ये नहीं कहें कि हमने उनको खंडर बना दिया कराची को हम बना रहे हैं, और जाहिर है उसमें जब टाइम लगता है बनने में, एक दिन में तो नहीं होता है, लेकिन आप सर, मजीद कितना टाइम दरकार है सर की साहब? नहीं, मैं तो आप जो सवाल पूछ रहे हैं मैं उनका जवाब दूंगा, मैं बहस तो नहीं कर रहा हूँ आपसे। नहीं सर, मैं कह रही हूँ कितना टाइम दरकार है मजीद? बहुत सारे हमने पुल बनाए हैं, रोड बनाए हैं, नई यूनिवर्सिटीज बनाई है, स्कूल बनाए, अरबों रुपए जो है हमने एनईडी में एक इतना बड़ा काम हो रहा है, दो यूनिवर्सिटी बन गई, सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी बन गई, कैसे आप ये तो NICVT को आप देख लें, बहुत सारे, और एक यहाँ पर हम पूरा एशिया में सबसे बड़ा मेडिकल जो है वो पूरा एक कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं कराची के अंदर, तो काम तो हुए हैं, लेकिन ये है कि अभी बस अभी नए साल पे डबल डेकर बस आई है, आप सिर्फ ये कह दें कि नहीं आपने खंडर बना दिया तो उस पर तो ठीक है सर की साहब, नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा नसीर साहब, अभी जैसा कि मैं सर की साहब से पूछ रही थी, सर आप समझते हैं कि जो पेट्रोल की जो कीमत में जो कमी वाक़ई हुई है, तो ये सियासी दबाव का नतीजा था या वाकई माशी बेहतरी की अलामत है और कोई दबाव के बगैर हुकूमत ने ये फैसला किया है? नहीं, आलमी मंडी के अंदर तेल की कीमतें कमी आई तो उसका इम्पैक्ट जाहिर सी बात है हमारे पाकिस्तान की इकानमी भी पड़ता है, तो उसकी वजह से पेट्रोल की कीमतों में कमी आई है। और मैं समझता हूँ कि इसकी कमी का इतलाक मैं कहता हूँ तमाम चीज़ों पर होना चाहिए, सारा दारोमदार इसी पे होता है। तो इस पे सबसे ज़्यादा चीज़ें एक आम आदमी को, गरीब आदमी क्या चाहिए, दाल, रोटी, सब्जी, इन चीज़ों पर इसका इम्पैक्ट आना चाहिए। देखो, पेट्रोल का मसला कम होने से उस जो अर्शिया खुर्दनोश पे उस पर इम्पैक्ट आने से आवाम को फ़ायदा होगा, बिजली के यूनिट्स में कमी के आने से फ़ायदा होगा, गैस के यूनिट में कमी से फ़ायदा होगा। असल बेसिक नीड ये है आम आदमी की। एक आम आदमी को क्या पता कि पेट्रोल अगर 15 रुपये खर्च हो रहा है तो
सस्ता हो रहा है तो उस पर आम चीज़ों पे फ़ायदा नहीं होता, तो उस पर मेरे ख्याल में वो खुश नहीं होते। मैं ये समझता हूँ कि असल चीज़ें हैं जो अशिया खुर्दनोश पे हमें तवज्जो देनी चाहिए। जी, अभी मैंने सॉरी क़त्ल कलामी की माजरत, मैंने भी सर के साहब से भी यही बात की थी, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हुकूमत को जो है, क्योंकि ऐसी कमेटियां तश्कील देनी चाहिए जो चेक एंड बैलेंस रख सकें कि जब पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं, डॉलर के रेट्स नीचे आते हैं, तो बाकी उसका इम्पैक्ट जो है स्पेशली अशिया खुर्दनोश की चीज़ों पे पढ़ना चाहिए। वो कह रहे हैं, वो भी इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि कमेटियां बननी चाहिए। सरकी साहब, ये 2025 को दिफाई लिहाज से बड़ा सुनहरी साल कहा जा रहा है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। ऑब्वियसली 2025 का जो मार्का है हक हुआ है, जो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस हुआ है, उसकी जो है पूरी हिस्ट्री में उसकी मिसाल नहीं मिलती। और जाहिर सी बात है, सिर्फ हम आप नहीं, इसकी मोतरफ जो है पूरी दुनिया है, दुनिया मान रही है। तो मगर क्या मुआशी कमजोरी जो है वो दिफाई कामयाबियों को कमजोर नहीं कर देती सर? मेरे ख्याल में आप सही फरमा रही हैं कि अभी एक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जो वक्त है वो अच्छा वक्त शुरू हो गया है। और एक ऐसी सूरत हाल थी कि कहा यह जा रहा था कि अभी पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो उस हम दौरान से निकल गए। तो अब हम स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और हम इस पे चल में काम भी चल रहा है। ये कराची के हवाले से और ज्यादा इंडस्ट्रियल जोन बनाने की कोशिश की जा रही है, और ताकि लोगों को रोजगार मिले। अब आबादी बढ़ती जा रही है, बड़े पैमाने पे रोजगार वही है, मिले वही हैं। अगर वो इसी तरह अगर ये सूरत हाल रही, आपको पता है कि जहाँ पर एक बंगला हुआ करता था 1000 गज का, तो वहां पर पता नहीं कितने फ्लैट खड़े कर दिए गए। जाहिर है उस इन सब चीजों को अपलिफ्ट करने के लिए आपको ड्रेनेज की जरूरत पड़ेगी, आपको पानी की जरूरत पड़ेगी, आपको सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो आपको मुहैया करनी पड़ेगी। अदरवाइज वो जो सिस्टम जो ऑलरेडी वहां पर मौजूद है